राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबको आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सिमा में स्वागत है। तो वही दिन है आज शनिवार और इस टाइम पे 12:30 हो चुके हैं। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और आप सोचोगे आज तैयार होके कहाँ जाएगी। तो वही आज जाएंगे हम शादी में, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी है। एक बार तो मैंने सोचा था कि भाई नहीं जाती हूँ, अपना कुछ काम कर लेते, क्योंकि ना एक तो मैंने बालों में बहुत सारा तेल लगवाया हुआ था और फिर शनिवार के दिन थोड़ा सा सिर धोने में होता है, भाई नहीं धोते हैं, तो इस करके भी मैं कैंसिल कर रही थी। और एक मैं जाती भी कम हूँ, मतलब कभी नहीं जाती मैं किसी की भी शादी में, तो इसलिए फिर अपना काम निपटाया, एडिटिंग की, फिर प्रेस तुरपाई करने के लिए लग गई। एक कमीज के खोल लिया था, वो थोड़ा टाइट हो रहा था, और उसके बाद फिर प्रेस लगा ली थी। मैं कहा चलो आज कपड़े पे प्रेस का काम निपटा लिया, क्योंकि ना तो वीडियो बनानी ना एडिटिंग करनी, कुछ नहीं करना। बस फिर वो शादी वाले आ गए थे कि नहीं भाभी आ जाइए आ जाइए, तो फिर मैं सोचा कि चलो चलते हैं। और ज्योति भी जाएगी तो इसलिए जा रही हूँ मैं। अगर ज्योति ना जाती तो शायद मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरी माँ और का तो फ़र्क है भाई, वो तो जाते रहे हैं शादी वगैरह में, तो थोड़ा अपना आणके का फर्क हुआ है ना। वो जाता हो ना तो मन सा लग जावे, सारा सा मिल जावे है, इसलिए फिर मैंने अपना जाने की सलाह कर ली थी। बाकी दिखाएंगे आप लोगों को भी, अगर हो सका तो थोड़ा बहुत तो शूट करूँगी, और नहीं किया तो फिर क्या दिखाऊंगी, फिर अपने घर का ही आप लोगों को जो आगे का रूटीन है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी करेंगे कोशिश थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमारे यहाँ पे तो शादी आई है। शादी तो आती रहती होंगी, खैर एक तो जाने का ही मेरा कम होता है, ऊपर से क्या है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है विलेज लाइव सिमा में। और जैकी एक बात बताऊं आपको, मैं आराध्या का वेट कर रही थी, क्योंकि बाल स्ट्रेट करवाऊंगी थोड़े से, और यही करा कर मेरे को खुद पाँव को नहीं हाथ दुखन लग जाए। मैं दूसरे के तो कर दूँ, मैं जब से शादी वाला बता रहे थे, मेरी ननद लग गए है और एक छोरी थी, तो उनके मैंने कर दिए थे। राम राम जी, तो आप मुझे देख सकते हैं, कैसी लग रही हूँ मैं, बताना मुझे। मेकअप कर रही है और बेटी मैं मस्कारा लाना को नहीं अंदर, तू मस्कारा ला ले है, और देख क्यों सूत ला रही है। ये बोल रही थी मम्मी मैं आज ना तेरा मेकअप करूंगी बेटा, तू क्रीम वगैरह ना लगाया कर, कितना रूखापन हो गया, लाल गलूरे हो रहे हैं जमा, फुंसी निकलनी शुरू हो जाएंगी लाडू, तेने क्रीम की जरूरत क्या है बेटा। इबे थोड़ी ना क्रीम लगाने की उम्र हुई है तेरी, ठीक है लोशन वगैरह लगा लिया अगर थोड़ा बहुत भाई रूखा पड़ना हुआ, अच्छे ना लगाइए बेटा, जमा जमा लाल हो रहे हैं गलूरे, और छोटी छोटी हल्के हल्के से दाने से देख, इसमें दिखा कम है। तोड़ी कर जल्दी कर, बस आन मतलब है। मौसी तैयार हो ली थी, जा गई थी मैं तो 2 घंटे तो जाने थोड़ा जा रहा था, या तो जड़ा पहले तो आस नहीं खेलिया करता, ओड़ा के लेट जा रहा था बेरानी सारा काम को एंड दिया। कल तो इसने जो है लिया, और फिर वो टेंट में गया, लुगाइया का लुगाइया घाटा को नहीं, ब्याह में लुगाई होएंगी बेटा। लुगाई तो मतलब भीतर है, बे तो मानस खावे हैं, और मानस खावे हैं, लुगाई करने लगी है खाने ना, चलो फिर थोड़ी तो खावे हैं, बाल खावे भी तो भाई ये बापा चल रहा ब्याह में, और पहले हमारा चल रहा है मौसी, और क्या मौसी का लुक दिखावांगे अपने के पहले है। बस ये लग तो दुकान में बैठी थी जब हम पहले गए थे, मतलब मैं जैक को लेने गई थी जब। आजा तो लिए हैं सारे तैयार, बस मैं अपने सैंडल भी डाल लूँ, और ये सैंडल मैं ज़्यादातर सारी जगह पहन के जाया करूँ, क्योंकि हिल में ये कंफर्टेबल हैं, और बाकी है ना वो थोड़े से कंफर्टेबल को नहीं रहते, मतलब थोड़ा सा चलना पड़े ना तो दिक्कत हो जाए, या ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ जाए, तो उस करके वो तो बस ये है कि हाँ चले गए और आगे कितने पैर के। ये अपना बाटा के लिए थे 800 850 के कुछ ऐसे आए थे, बट ये है कि पूरे कर दिए इन्होंने, क्योंकि सब जगह लगभग यही मैं डालती हूँ। देखो गल में भी पैर लेंदी कि मैं। राम राम जी, सारे की पैर रही रो 2 पैर रही और के पास या दादी, अरे एक मेरी चक्सू की दादी नु कह वाह, मेरी मौसी भी भरावे थी नु कह पैर रही बतेरी
चल बेटा। तो इब हम चल पड़े हैं करते हैं, पहले जावांगे ज्योति और के, क्योंकि उन हमने कह दी थी कि हम भी आवांगे उनके घर के बिल्कुल पास में एक घर है, उसमें शादी है, तो वहाँ पर हमने जाना है। मैं और मेरी माँ जान लाग रहे हैं, वैसे अच्छा तो लगा है और एक मेरे नूह होगी, मैं सारे टाबर की चूल्हा नहीं थी, तो फिर मेरा अकेले खातर रोटी बनानी पड़ेगी, कुछ में कहेगी तो फिर इस करके मैं चलो चलेंगे। क्योंकि हमारे जो 8 घर है ना उन तक अलग मैं बस एक बार उठ गई थी शादी में, और दूसरी शादी यह थी जिसमें मैं गई हूँ, वरना मैं किसी के भी को नहीं जानती, बस खुद के घर में, कि उसमें तो फिर बांध तेल की सारी हो जाएगा, तो उसमें तो जाना ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लाग रहे थे मौसी का जालरा देखने, और पहले ना एक टूम में मतलब जालरा तो नू ला ले 10 तोड़े का तो जालरा बनाया करता, क्योंकि 10 रुपये हुए थे तो 1 रुपया 1 तोड़े का, और आजकल 10 तोड़े करना मुश्किल हो जाए पहले एक टूम में 10 तोड़े होया करता। तो बस टाइम की बात हुआ है। हालांकि देखो उस टाइम पे सोना सस्ता जरूर था, पर लोगों के पास इतना पैसा भी को नहीं था, है ना, ज़्यादातर आमदनी कमी होया कर दी, और फिर ये है कि फालतू के खर्चे नहीं थे। आजकल हम ना दिखावे पे ज़्यादा खर्च करने लग गए। पहले क्या होता था, अगर किसी के पास पैसा हो जाता था वो या तो टूम लेता था या फिर ज़मीन लेता था, भी किले खरीद लिए, प्लाट खरीद लिए। आजकल तो ये फालतू के खर्चे इतने हो रहे हैं, एक तो कपड़े पे लोग इतना पैसा खर्च करने लगे, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करा है, मतलब टुम्बा की जगह सूटा न ले रखी है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार के सूट कितने काम आए में, कुछ नहीं, 1-2 बार पहनेंगे और फिर वो वैसे। और मेरे को तो देखो बेवकूफ़ी लगती है, हालांकि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, अच्छे सूट डाला कर, रोज़ रोज़ नए नए सूट डाला कर, ये किया कर, वो किया कर। मैंने कहा बहन मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। वो क्या करते हैं ना, वो दूसरे लोगों को देख करके, मतलब जो और बाकी व्लॉगर है उनको देख करके उनको ऐसे लगता है कि भाई हाँ वो डालते हैं तो ये क्यों नहीं डालती। देखो भाई वो भी प्रमोशन के ही डालते हैं, ठीक है, खुद खरीद करके रोज़ नया सूट डालना किसी के बस की बात नहीं है, बेशक से चाहे कोई कितना भी बड़ा टाटा बिरला हो, ठीक है। अपने पैसों के अगर आदमी सूट खरीद के पहनेगा तो लिमिट के ही पहनेगा, अपने बजट के हिसाब से पहनेगा। एक थोड़ा सा अपने शौक का भी फ़र्क होता है, भाई कई लोगों को ज़्यादा शौक होता है तो वो ज़्यादा ले लेते हैं, कई लोगों को शौक कम होता है तो वो कम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है, जो ज़्यादा सूट पहने ना रोज़ के नए पहने दिखे तो वो सब प्रमोशन होता है। तो ये आ गए थे हम खा पी के, और क्या था इस टाइम उनको और कोई फंक्शन तो था नहीं, कुरड़ी पूजन जावे थे, फिर करें उसकी भी टाड़ होगी को नहीं गई। फिर मैं हमने नू था मैं ज्योति का बैठ जावांगे थोड़ी देर तो चले भी जाते, लेकिन हम घर आ गए थे क्योंकि मेरी माँ का थोड़ी दिक्कत सी बन गई थी, तो फिर घर जाए पीछे तो अटके दोबारा कित जाया जावा था। और राधू बना लाई थी चाय, मैं भी जाऊँ थी ऊपर, मकामा मैं प्रेस कर लूँगी आज तो बने जाएगी, फिर बना को नहीं। बोली मेरी माँ ना थोड़ी देर मेरे दूर बैठ जा फिर चली जाइए। तो बस ही हम बैठे हैं, और धूप इतनी तेज़ हो रही है इस टाइम पे, सुहा दिए को नहीं। तो भाई इस टाइम पे हो गए हैं 2:40, और बारिश देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई थी। मतलब मौसम तो आज सवेरे ही ख़राब है, लेकिन इस टाइम पर तो बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। साथ में काकड़े ओले जो भी बोला करो मैं आ रहे थे, मैं अपने दिखाने लग रही थी। और मौसम देख के एक बार तो मैंने सोच रही थी मैं खाना को नहीं जान दें, और यहाँ पे नहीं, मतलब लगभग सब जगह पे या जो बारिश है वो ही है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा कर दिया। मतलब वो अगर ना भाई यहाँ तैयार हो या ये जो फसल है वह ख़राब कर दी। और फिर उसके बाद भी शाम ने भी यहाँ पे बहुत तेज़, अब तो कम थी, मतलब शाम ने जो बारिश आई है रोड़े आए ना वो ज़्यादा आए हैं। तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज आप चल रहे हैं, और एक बार तो मेरा प्लान कैंसिल हो गया था, कितना आध घंटा पहले, क्योंकि इतना काला हो रहा था राम, मतलब बजे ढाई थे लेकिन मौसम ऐसा हो रहा था जैसे दिन नहीं छिप जाएगा, इतना काला और अंधेरा अंधेरा सा। फिर बारिश आ गई, फिर तो मकान एक तो सही दाड़ है, एक तो जा ही नहीं सकते किसी भी हालत में। लेकिन बारिश आने के बाद एकदम से मौसम खुल गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं। और निकल गई तो निकल गई, अगर रहेगी ना तो फिर रह ही जाऊंगी, जाया भी नहीं जावे, क्योंकि ये हिसाब है। और मेरे साथ एक की कहानी बना कर है कि जैसे मैं सोचे जाऊंगी भाई जाऊंगी पहले खुश हो जाऊंगी, उस तारीख में जाऊंगी, उस तारीख में जाऊंगी, और जब वह तारीख नजदीक आवेगी ना या फिर वो दिन आवेगा मेरे में हो जाएगा ना रहने देने के करेगी मतलब मैं चली जाऊँ कि ये नहीं कहती मैं नहीं जाती, चली जाऊँ, पर हाँ 1-2 बार मेरे मन में जरूर नू आवा है। फिर अगर नू सोच लूँ ना जाना है तो चली जाऊँ, अगर कई बार मैं रह भी जाऊँ सोचे सोचे, बस एक मतलब खाटू श्याम जवानी तब मेरे मन में नू को नहीं होती ना रहने दे, वरना तो हर जगह को हुआ है। और एक भी मेरे नू होगी थी मैं को नहीं जानती, टाल कर दी थी,
फिर मैं कहा जाया फिर तो के मेरा कद का कद टाइम लगेगा और थोड़ा सा काम भी है घना, तो इसे करके जाऊँ वरना तो कड़ा निकला जावा था। तो ये मैंने जो चाय है वो बना ली है। और कमेंट आ रहे थे वो गुड़ लिया हो चाहे चाय की डाल उबाल लियो, चीनी गिरा उस टाइम पे, मतलब जैसे चीनी की चाय बनाओ, लेकिन कुछ नहीं है। मैंने तो 2-3 बार बना के देख ली, जब ज्यादा उबाल दिवा तो चाय पट्टे पट्टे, तो पत्ती के तो ज्यादा उबाल दिवा लूँ मैं, और गुड़ गेरे पीछे थोड़ा सा एक उबाल सा दिवा के और तार लो। ठीक है, अब पी लें आप एक बार चाय। मास्टर जी आवेंगे 3:30 बजे, तो शायद 3:30 बजे तक तो पेपर ही हुआ है, उसके बाद फिर वे कितने बाहर निकलेंगे और फिर मैं मैंने छोड़ के आऊँगी, क्योंकि मेरी है 4:40 की ट्रेन है, 4:20 की, तो ना 4:40 की है, 4:40 की है। ठीक है, निकल आया, सही हो गए। तो मेरी बात सुने, तू मेरे गला चल लगा, देख लो भाई जो सांग हो है हमारा, तो मन नहीं है ज्यादा टाइम लग, मेरा जी इतना दुखी कर देंगे। यू तो कब है मैं जाऊंगा, या कब है मैं को नहीं जाऊं। ठीक है, मैं तो आड़े रहूंगी, क्योंकि इसका एक पेपर रह रहा है, तो पेपर की तैयारी भी करनी। मैं कह रही बेटा पेपर की तैयारी तो कोई बड़ी बात को नहीं, अपनी बुक ले चलो, कौन सा था कि मैं काम करना है भाई, अपने ओढ़ा पढ़ लिए बैठ के ना, ओढ़ा कि मैनू भाई घने आदमी है चर्चा होगी। ठीक है, फिर इसने मैं कहूँ चलिए नहीं जानती तो भाई तू चल, यू नु कहा भाई जाएगा तो मैं जाऊंगा, और नहीं मैं को नहीं जानता, और ना यू मान रहा। इसका नु है कि भाई ने भी ले जाना और मैं भी चलूं। किसकी बुक तेरी लानी है? नहीं, हाँ नहीं बुक ले आऊंगी। फिर मेरी बात सुन बेटा, चलना है तो कपड़े पहन ले, और नहीं चलना है तो दिल टिका ले, देख ठनक ठनक मत करा रहे भाई, नाट है बेटी। तू कौन जावे देख ले, पापा भी कौन जानता, आड़े रहेगा पापा भी। मेरी बात सुने, जब मम्मी चली जावे ना किते भी, मामा कहे ये किते भी जाओ तुमने चीज मिला करे ना खाने बहुत सारी, निकल जाते तो करा रू बेरा इन पीछे तो मौज हो ही रहेगी इनकी, फिर तो इनके खुले डंके हो जावे हैं भाई। माँ तो चली गई और सारे नु सोचा इसका पापा भी बेरा नहीं क्या था, मेरे दौड़ो तो नु छो माए जाएगा सब ने, चीज नहीं दे दोगे बिगाड़ दिए, रुपये नहीं दे दोगे नू कर दोगे, और पीछा है ना इतनी चीज ले लखवावा इन, मैं चली जाऊं जब उसका नू हो जाए बेटा कहते मम्मी ने याद कर ले। अब जब तो पापा कैमरा एक दिन में 10 दिन में एक फ्रूटी प्यावा, जब तो कैमरा एक दिन में 2 फ्रूटी पहन दिए। तो ईब हम पहुंच गया स्टेशन पे। मैं तो बहुत जल्दी मतलब 3 बजे तभी पहले तैयार हो के बैठ गई थी, लेकिन मास्टर जी आए 4:15 हो रहे थे और 4:40 की ट्रेन थी, तो साथ में बारिश आने लग रही थी, मतलब उस टाइम रुक तो रही थी, लेकिन रास्ते में पानी पानी सा भरा था ना, सारे कपड़े ख़राब हो गए थे छिट्टे लाग लाग के, लेकिन फिर भी ये कि हम टाइम पर पहुँच गए। बस 1-2 मिनट के बाद ट्रेन आ गई थी, हमने टिकट कटवाई और अभी रास्ते में है, रुक रही है किसी कारण से। और वैसे तो ज़्यादा लंबा टाइम को नहीं लगना, मतलब 1 घंटे का टाइम लगेगा मैंने वहाँ तक पहुँचने में, और पहुँच गई हूँ मैं मीनू के पास में। मीनू आ गई थी मैंने लेन, क्योंकि पहली बार आई हूँ ना मैं, तो फिर जगह का मैंने बेरा को नहीं था, और ऑटो भी 2 लेने पड़े। एक बार तो मेरा बिल्कुल डर हो गया था, मैं कहा कदे ऑटो ही नहीं पावा। फिर ऑटो वाला पे पूछा मैंने, मैं कहा भाई मतलब पहले कौन सी जगह पे जाऊँ कि वहाँ तक उस जगह के ऑटो मिल जाए, तो फिर उन्होंने बताया कि पुराना बस स्टैंड चले जाओ और पुराना बस स्टैंड से फिर वहाँ का ऑटो मिल जाएगा। तो इस करके 2 ऑटो बदलने पड़े, बिल्कुल अंधेरा हो गया था उस टाइम पे मैं आई। और फिर आने आने हम बुआ के बैठ गए थे, यहीं पास में बुआ है 8-10 घर छोड़ के, क्योंकि उनके घर के आगे को आए थे। और इब हम पहुँच गए हाँ घर, और घर पहुँचे पीछे इब हम चल पड़े थे, कुछ सामान लेना था मीनू ने, तो फिर मैं कहा चलांगे, रोटी राटी तो आके खा लेवांगे, क्योंकि इसने गिफ्ट लेना था और मैंने फल फ्रूट लेने थे। पहले तो मेरा नू था मास्टर जी आए मैं मंगवा लूँगी, पर वो भी इतनी जल्दबाजी में आए थे, क्योंकि 3:30 बजे तो पेपर ख़त्म हुआ है। 10-15 मिनट फिर मैं वैसे खड़े रहे, दूसरे गांव में ड्यूटी लाग रही है गाजूवाड़ा में, तो आंधोड़ी इतना टाइम तो लागे गया, 1 मिनट भी को नहीं मतलब टाइम था बीच में। और रेलवे स्टेशन पर उतरी तो वहाँ भी कुछ नहीं दिखा, फिर एक जगह ऑटो चेंज करा, वहाँ भी कुछ नहीं था, आसपास को रेडिये को नहीं थी, तो इस करके फिर मैंने खाली आना पड़ा। फिर मैं कहा चल मैं भी फल फ्रूट ले आऊँगी, तो इब हमने जो भी सामान लेना था अपना वो ले लिया है, और इब जो अंगूर हैं बेर हैं वो ले लिए थे। आहो आहो ना 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 को नहीं आ रही, जोड़ा ले रही के सारे
निकल रहा है, घर किसी और ही है। खोद के काटे क्या है मतलब बारिश आ गई भाई बहुत तेज। बाजार में आ रहे थे, क्या बज गए 8 सवा 8-10 हो गए। भी कितनी देर में रुकेगी, सही तेज आ गई रे एकदम तो है। मतलब जान के लायक है को नहीं। ये तो रुकेगी जब ये चलना पड़ेगा। छतरी लेके निकलना चाहिए वैसे, बारिश का मौसम है ना। उस टाइम पे ठीक था। तो भाई आ गए हम घर पे, और किसने तो बचा ले थे हम, बुज्जी ने तो बीजन तक, क्योंकि मैं शाल ले रही थी। मैं इस पर शाल ढक ले धोरा करके, और मैं उन्हें कपड़े चेंज कर लिए। मैं कोट पहन रही थी तो मेरा इतना फर्क को नहीं पड़ा। तो ये हम ले के कुछ खाने पीने का, वो खा पी लिया, और उसके बाद फिर रोटी खावांगे, ठीक है। और ये देखो इनके लट्टू देखो। इतने छोटे छोटे लट्टू ला रहे हैं। मतलब मैं तो एकदम एंट्री करूँ ना, मैंने लगा देर में बढ़ गई। मतलब या लाइट तो मैंने बिल्कुल वो लगा। हेलो बोल दे जल्दी से, बोल दे हेलो। तड़का दिन में करांगे बेटा था हेलो। हाँ मैं कहूँगी, मैं एक बड़ा लट्टू ले के धर लो, जब मैं आऊँ जब तो चढ़ा लिया करो उसने, और फिर तार दिया करो, फिर राखी इमाम ने तो सुहाग होती थी कि वो जब आंखें मन लग गए ना तो कोनी मारो तो सारे भी चढ़ रही है ऊपर नीचे, कोई निकल दिखती नहीं रहा तो भी दिन लिख रहा है। और देखा तन्नू तो फोन देखेगी और कुछ नहीं खाती। तन्नू जलेबी खाओगी? आओ तन्नू जितना आओगा यार। तो भी हम ले आए यहाँ जलेबी, गर्मा गर्म, और ब्रेड और बर्गर।